दोस्तों, अब आखिरकार भारत अमेरिका और पश्चिमी देशों की चिंता किए बिना वह कदम उठाना शुरू कर चुका है जिसका इन देशों को सबसे ज्यादा डर था, क्योंकि हालात अब ऐसे बन चुके हैं कि भारत किसी भी देश की वजह से अपने हितों को नजरअंदाज नहीं कर सकता, जिसके लिए भारत को मजबूत कदम उठाने ही होंगे। इसी के तहत भारत ने अब एक काफी बड़ा फैसला लिया है। दरअसल दोस्तों, अब ये रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है कि भारत ने एक बार फिर से ईरान के साथ अपनी तेल की डील करनी शुरू कर दी है और धीरे धीरे ईरान भारत को तेल की सप्लाई बढ़ा रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक ऐसे समय पर हो रहा है जब भारत पश्चिमी देशों के खिलाफ जाकर लगातार रूस से तेल खरीद रहा है और ईरान FATF की ब्लैक लिस्ट में भी शामिल है, जिससे ये बात साफ हो चुकी है कि अब भारत न तो अमेरिकी प्रतिबंधों की चिंता कर रहा है और न ही पश्चिमी देशों द्वारा भारत को क्रिटिसाइज करने की, बल्कि भारत अब बस वही कर रहा है जिससे हम अपनी अर्थव्यवस्था को संभाल सकते हैं और हमारी आम जनता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती महंगाई के प्रभाव से बचाया जा सकता है। कोरोना महामारी के खत्म होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की खपत अचानक से बढ़ गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि सभी तेल के निर्यातक देशों ने तेल के दाम मनमाने रूप से बढ़ाने शुरू कर दिए। लेकिन हद तो तब हुई जब यूक्रेन युद्ध की वजह से अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस पर भी प्रतिबंध लगा दिए, जिसका नतीजा ये हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में तेल का एक काफी बड़ा सप्लायर देश कम हो गया, जिसकी वजह से खाड़ी देशों को तेल के दाम मनमाने रूप से बढ़ाने का काफी अच्छा और सुनहरा मौका मिल गया, जिसका इन सभी देशों ने काफी फायदा भी उठाया और एक वक्त पर तेल के दाम 120 से 130 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गए। वहीं इसके साथ ही हालात इतने ज्यादा खराब हो गए कि कई देश तो तेल की ऊंची कीमतों की वजह से अपनी जरूरत का भी तेल खरीद नहीं पा रहे थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महंगाई बढ़ी और काफी हद तक आर्थिक मंदी जैसे हालात भी पैदा हो गए, जिसे भारत काफी अच्छी तरह से समझ चुका था। यही वजह है कि हमने अमेरिकी और पश्चिमी देशों की तमाम दबाव डालने और विनती करने के बावजूद भी रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया, बल्कि अपनी जरूरत का 23% तेल रूस से खरीदा, जिसका नतीजा ये हुआ कि रूस भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर देश बनकर सामने आया है। जब बार बार भारत से रूसी तेल की खरीद को लेकर सवाल किए जा रहे थे तो भारत ने एक वक्त पर आकर अपना सब्र का बांध तोड़ दिया और ये बात खुलेआम कह दी कि अगर आज भारत रूस से तेल और नेचुरल गैस खरीदना बंद कर दे तो अगले ही दिन खाड़ी देश दुनिया भर की मजबूरी का फायदा उठाते हुए तेल के दाम 200 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंचा सकते हैं। वहीं इन सभी बातों का असर हमें भारत के एक्शन और विदेश नीति पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, जिसके तहत अब भारत ने ईरान के साथ भी अपने क्रूड ऑयल डील को बढ़ाना शुरू कर दिया है, जिसके तहत धीरे धीरे ईरान अब भारत को तेल की सप्लाई बढ़ा रहा है और बहुत जल्दी वह समय भी आ सकता है जब भारत ईरान से काफी बड़ी मात्रा में तेल और नेचुरल गैस की खरीद शुरू कर सकता है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। दोस्तों, इस साल जिनेवा में हो रही संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की पीरियोडिक रिव्यू मीटिंग के दौरान भारत से काफी सारे सवाल किए गए थे, जो कि CAA, NRC, माइनॉरिटी राइट्स, वुमेन राइट्स और फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ साथ कई और दूसरे मानवाधिकार मुद्दों को लेकर थे, जिसे लेकर अब भारत ने काफी करारा जवाब दिया है और सभी पश्चिमी देशों की बोलती ही बंद कर दी। दरअसल मानवाधिकार और कई दूसरे आंतरिक मुद्दों को लेकर भारत से काफी कड़े सवाल किए गए थे, जिसे लेकर अब भारत ने अपना जवाब दे दिया है और ये बात साफ कर दी है कि हम अपना कोई भी कानून वापस नहीं लेंगे, जिसके तहत भारत ने CAA, NRC के ऊपर जवाब देते हुए ये बात साफ की है कि इसका मकसद किसी की नागरिकता छीनना नहीं है, बल्कि भारत के पड़ोसी देशों में जो रिलीजियस माइनॉरिटी ग्रुप्स है उन लोगों को भारत की नागरिकता देना है, ताकि वे सुरक्षित रूप से भारत के अंदर अपना जीवन बिता सके और उनके बच्चों को एक सुरक्षित वातावरण दिया जाए ताकि वे भी एजुकेशन हासिल कर सके और भारत के अंदर एक आम जीवन जी सके। इसके अलावा फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर बात करते हुए भारत ने यह बात साफ कर दी है कि हम जर्नलिस्ट और दूसरे NGO की लोकतंत्र में भूमिका को पूरा समर्थन देते हैं, लेकिन भारत के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो भी बोल रहा है उसे किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। साथ ही भारत ने ये बात भी साफ कर दी है कि राष्ट्र के खिलाफ कोई भी बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अगर कोई भी व्यक्ति भारत के खिलाफ बातें बोलता है या फिर सांप्रदायिक हिंसा और भारत के अंदर हालात खराब करने की योजना बनाता है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा जरूर दी जाएगी, ताकि भारत के अंदर सांप्रदायिक सद्भाव और शांति को बनाए रखा जा सके, ताकि भारत का हर नागरिक चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का हो शांति से और पूरे सम्मान के साथ भारत के अंदर रह सके। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की पीरियोडिक रिव्यू मीटिंग में भारत के द्वारा दिया गया जवाब काफी अच्छे और फैक्चुअल थे। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत को अपने आंतरिक मुद्दों को लेकर दूसरे देशों या फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को जवाब देना भी चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।